कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर सियासी हलचल का केंद्र बन गई है। सोमवार यानी 23 फरवरी को अपने लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदार और दफादारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये प्रदर्शन डाक बंगला चौराहे पर हो रहा था, जहां बड़ी संख्या में चौकीदार दफादार जमा थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालात इतना बिगड़ गया कि पुलिस ने बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर कर दिया। इस दौरान कई लोगों को चोटें आने की भी खबर है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील हो गया। अब जैसे ही ये घटना हुई, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। इस घटना के सामने आते ही विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इसे बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार की तानाशाही करार दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जो लोग सालों से गांव की सुरक्षा में लगे हैं, आज उन्हीं पर लाठियां बरसाई जा रही है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि अगर अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाना गुनाह है, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है। विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा सरकार गरीब, मजबूर और जमीनी कर्मचारियों की आवाज सुनने के बजाय पुलिस के जरिए उन्हें दबाने का काम कर रही है। वहीं दोस्तों, अब इस पूरे मामले में तब और सियासी रंग पकड़ लिया है, जब एनडीए के अंदर से ही सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा कर दी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि चौकीदार दफादार गांवों की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है और उनकी आवाज को बल प्रयोग से दबाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि किसी भी संवेदनशील सरकार को चाहिए कि वो संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान करे, न कि लाठियों के जरिए। उनके इस बयान को एनडीए के भीतर बढ़ती असहजता के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, बल्कि एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने भी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चौकीदार दफादारों की मांगे नई नहीं है, बल्कि सालों से लंबित है। बावजूद इसके सरकार ने न तो समय रहते समाधान निकाला और न ही प्रदर्शनकारियों से संवेदनशील व्यवहार किया। अरुण भारती ने ऐलान किया कि वे इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ये मामला सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाएगा। अब यहाँ पर सीधा सवाल मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की कार्यशैली पर उठने लगे हैं। विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि जिस सरकार में सुशासन का दावा किया जाता है, वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज होना बेहद चिंताजनक है। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में एनडीए के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। सहयोगी दलों का इस तरह खुलकर सरकार के खिलाफ बोलना ये संकेत देता है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिलहाल चौकीदार दफादारों की मांग जब जस की तस बनी हुई है और सरकार की ओर से कोई ठोस ऐलान सामने नहीं आया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार भुनाने की तैयारी में है। वहीं एनडीए के भीतर भी असहजता साफ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर पटना में हुआ लाठीचार्ज सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि अब ये बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस दबाव से कैसे निपटती है और क्या चौकीदार दफादारों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।